अंजलि मैम, आपके पापा की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरे पापा में ऑनेस्टी और हेल्पिंग बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें मैंने बचपन से देखी भी है और इनसे मैं बहुत मोटिवेट भी हुई हूँ। काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि कहीं पर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उन्होंने कभी पैर पीछे नहीं लिया, चाहे वो उनके पर्सनल स्टेक्स उसमें इंक्लूड हो गए हो कि हाँ कुछ भी इमरजेंसी उनके साथ क्रिएट हो सकती है या कोई उनका बेसिकली उसमें बुरा हो सकता है, बट वो हमेशा हेल्पिंग बिहेवियर में हमेशा आगे खड़े रहे हैं और वो शायद मैंने बहुत हद तक खुद में भी लाया है। मतलब बहुत हद तक मेरा जो ये हेल्पिंग बिहेवियर ज़्यादा दिखता है बच्चों को, लोगों को, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। आई थिंक इट इज़ जेनेटिक, हेरिडिटरी है मेरा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मेरे पापा कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। सो मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा रिजिड और कंजर्वेटिव है और मेरे पापा मेरी मम्मी के बिल्कुल ऑपोजिट थे। मतलब जो मेरी मम्मी कह रही है वो मेरे पापा को बिल्कुल नहीं करना था। सो माई मदर इज़ लाइक, जैसे मम्मी होती है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट और मेरी मम्मी का ऐसे था कि आप टिफ़िन लेके जा रहे हो तो आप अपना खाना खुद खाओ, किसी और का मत खाओ। मेरे पापा खुद का छोड़ के सबका खाना खाते थे। मतलब उनका साथ ऐसा था कि कोई भी किसी भी पोजीशन पे था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था तो हर पोजीशन का इंसान काम करता है, वो सबके साथ में बहुत ही मिलकर रहते थे। और मैंने तो पापा को पता नहीं किस किस के साथ देखा है जो मैंने मम्मी को कभी नहीं बताया, वरना मेरी मम्मी मेरे पापा को घर में कभी नहीं घुसने देती। ये चीज है, ये चीज मेरे फादर के साथ भी बहुत ऑपोजिट है। और ये चीज ना मतलब मेरे में भी मेरे पापा से आई है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बट मैंने कभी नहीं बताया मेरी मम्मी को कि क्योंकि मैं उसी कॉलेज में थी जब मेरे पापा थे, कि मैंने पापा को आज कहाँ देखा। लिटरली मेरी मम्मी मेरे पापा को हवन में बिठा देती। आज तो शुद्धिकरण होगा। तो वो मुझे बहुत है कि सबको इक्वल समझना ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था उनका, कि मैंने उनसे ये पाया है कि ये चीज़ कि एवरीबडी इज इक्वल। आप कहीं भी हो, किधर भी हो, सब बराबर है, बढ़िया है। त्यागी जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि पिता कई बार डराने के लिए या यूं कहें कि मोटिवेट करने के लिए धमकी देते हैं कि अगर नहीं पढ़ेगा तो ये करेगा या ऐसा हो जाएगा, तो आपको क्या वो धमकी थी जो पिता की तरफ से ना पढ़ने पर मिलती थी? सर 2 धमकियां थी। एक तो ये थी कि तेरी शादी करा दूंगा। अब मैं पढ़ लिया, हाँ, तो उन्होंने शादी नहीं कराई। नहीं कराई और हुई में यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट। नहीं कराई। दूसरी एक धमकी और थी कि खेती करवा दूंगा, तो सर वो भी नहीं करी हमने। फिर वो बड़े भाई के पास चले गए तो हम आपके साथ आ गए। पर आप तो पढ़ ही लिए। इसी वजह से तो सर उन्होंने धमकी दे दी थी कि अगर नहीं पढ़ेगा तो कल से ही। देखो, कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ ये नहीं कहते थे कि शादी करवा देंगे, हमारे यहाँ ये कहते थे देख ले बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो शादी नहीं होगी। अच्छा। और देखो उन्होंने सही कहा, पढ़ लिए तो शादी हो गई। आपके वालों ने धोखा दिया। मतलब हुआ क्या, हमारे पिताजी ने ना जो सोचा वो दूरदर्शिता उनकी दूसरे वे में हो गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि 2-3 बार जो है चीजों को कर लिया जाता, लेकिन कोई बात नहीं सर, कई बार चीजें हो जाती। पीड़ा है जो झलक रही है। तो सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने अड्डा ज्वाइन किया या फिर आप जब सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, जब आपके पिताजी ने आपको स्क्रीन पे देखा, फोन पे, कंप्यूटर में, उनका क्या रिएक्शन था तब? वो तो खैर आपको बाद में पता लगेगा, उन्होंने आपसे क्या कहा? सर मेरे पिताजी जो हैं और मैं भी काफी कम एक्सप्रेसिव हैं, खासकर एक दूसरे को लेकर। तो मतलब वो उन्होंने कभी ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसे कि बढ़िया पढ़ाता है, खराब पढ़ाता है, से कुछ कहा होगा। पर मुझे ध्यान है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं बहुत ही अलग ऐसे परिवार से आता था जिसका काम थोड़ा सा अलग था और मैं पढ़ाने की तरफ जा रहा था। तो मेरी जो पहली नौकरी थी उसकी सैलरी 5,000 थी और मैं घर से जो है स्कॉर्पियो लेके पढ़ाने जाता था। मेरा 6-7 हज़ार का तेल लग जाता था। लेकिन मुझे आज भी ध्यान है, मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों कर रहा है। उन्होंने यही कहा था कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अगर तुझे मजा आ रहा है तो यही करो। तो ये मेरा पहला इंस्टेंस था पढ़ाने को लेकर। और जब उन्होंने आपको मोबाइल पे देखा, क्योंकि मोबाइल पे देखना ना कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी को हम लोग ये मान के चलते हैं। हाँ, वो मेरी क्लास देख लेते, लेकिन कैसा उन्हें लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया, नहीं बताते। अब मैं कम क्लास लेता हूँ तो बोलते रहते अब तेरी वीडियो नहीं दिखती। तो मतलब उन्हें ऐसा लगता है ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है। सही है सर। आप अगर त्यागी जी याद हो आपको, देखिए क्या कहा आपकी पहली वीडियो देख के? मुझे तो सर कितनी खराब हिंदी पढ़ा रहा है। सर ऐसा ही कुछ था।
क्योंकि वो खुद हिंदी पढ़ा चुके हैं। यही कारण था। वो मम्मी पापा ने दोनों ने वीडियो देखी, छोटी वाली बहन ने उन्हें वीडियो दिखाई कि मम्मी देखो, वो बड़ी खुश होकर आई। तो उन्होंने 10 मिनट तक तो सबसे पहले वीडियो देखी, छोटी बहन की जुबानी बता रहा हूँ मैं। और देखने के बाद वो कह रहे ठीक है, पढ़ा नहीं पाएगा। फिर मम्मी जी ने कहा क्यों नहीं पाया, तुम्हें तो यही है, लड़के को अपना जो है डांटते रहते हो हर समय, हमेशा डिमोटिवेट किया है, मतलब कभी से आगे भी आगे अच्छा भी कह दिया करो, अच्छा कह दिया करो। तो कहा अब तू कह रही है तो मैं बता क्या ही कहूँ, लेकिन कि कर नहीं पाएगा, लिख के ले ले, ऐसे पढ़ाया जाता है। इसने हिंदी पढ़ाते समय कोई लाइन सुनाई, कोई कविता सुनाई। तो फिर सर तब से मैंने ऐसा सोच लिया कि जब पढ़ाऊंगा तो 2-4 कविताएं सुनाऊंगा। तो अब इसमें एक वो मैं कल परसों एक वो देख रहा था सर, एक छात्र एसोसिएशन अड्डा 24/7 करके एक ग्रुप बना हुआ जी। उसमें छात्रों ने एक पोल करवाया था कि कितने लोग चाहते हैं कि त्यागी जी अपनी कविताओं की और शेरो शायरी की जो मात्रा है वो आधी कर दे क्लास में। तो इसमें 90% लोगों ने सपोर्ट किया है। एक पिटीशन है जो लोग चला रहे हैं कि अब शायरी कम कर दो, पिताजी भी कह रहे हैं। तो ये बच्चे सर वो होंगे जो यूजीसी नेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले नहीं होंगे। तो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए माफ करो 90% बच्चों, लेकिन जब तुम्हारी क्लास में नहीं जब तुम्हारी क्लास में आएंगे तो शायरी कम कर दी जाएगी। तो इसी बात पे सर पिता के लिए एक शेर हो जाए। सर पिता के लिए तो इतना ही है कि हमारे तन पर कपड़ा है, हमारे पेट में रोटी है, हमारे सिर पर छत है, पिता है तो इस दुनिया में हमारे पास सब, बाकी कुछ नहीं है। पिता के सिवाय तो इस संसार में कुछ नहीं बचता। मतलब वो व्यक्ति जो हमारे लिए अपने अरमानों की जलती चिता हो चुका है, वो छोटा सा लड़का आज पिता हो चुका है। इमोशनली कर देता सर। सर अगर आपके पिताजी को दुनिया में कोई ऐसा नियम बदलना हो या नया कोई नियम बनाना हो तो वो क्या बनाएंगे? वो नियम सर मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा मतलब अच्छा ही सोचते हैं, चाहे वो पिताजी हो या माताजी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे मतलब जिस फ्लो में दुनिया चल रही है, जैसे अड़ोस पड़ोस में कई बार चीज़ों को देखते हैं और वो उन्हीं से मतलब कंपेयर करके चीज़ों को मतलब थोपते हैं कई बार, और ये मतलब सभी के लगभग पेरेंट्स के साथ में है, कॉमन है ये। हाँ, तो नियम का मतलब कुछ ऐसा है कि सबसे पहले कि अपने बच्चे को देखिएगा, मतलब अपनी चीज़ों को देखिएगा और उसके हिसाब से मतलब चीज़ें करिएगा कि कुछ ऐसा ना हो कि जो एक कॉमन चीज़ें हैं वो सब पर मतलब जो है लागू हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें। मेरे फादर को तो ऐसा है, उनको अगर कुछ बदलना हो तो वो सबके हाथ से मोबाइल हटा दे। ये बात सर मतलब लागू होती है, बट आजकल अगर मोबाइल को देखें तो मोबाइल जरूरत है। हाँ जरूरत है, लेकिन हम लोग एक्सेसिव यूज भी करते हैं और ये सही भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि फादर को मेरा ये है कि भाई फोन अगर हट जाए तो दुनिया के सारे काम हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है। कभी कुछ हो गया, अरे ये काम मैंने कहा था तुमसे सुबह किया, अरे भूल गए, हाँ मोबाइल से कहाँ फुर्सत, वही ये करना था तुमने किया, अरे भूल गए, हाँ दिन भर रील देखोगे तो कहाँ से फुर्सत मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इस पे बहुत डांट पड़ी है, आज भी पड़ती है, अब बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए बाप के लिए तो बेटा ही हो, तो वो हमेशा डांट पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर को अगर हटाना हो तो दुनिया भर के मोबाइल, दुनिया भर के फोन, रील वगैरह सब खत्म कर दो। हाँ सर मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम ना अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, बट कौन सी ऐसी बात है जो आपने अपने मतलब पापा से सीखी है और वो फिर आगे भी आप उसको जो है जैसे हमारे स्टूडेंट्स हो गए या फिर आपके जानने वाले हो गए, उनको वो चीज़ पास करते हो कि हाँ ऐसी चीज़ें करनी है? सर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर प्रोफेशनली मैं सोचूं तो मेरे फादर आज भी कहते हैं कि जैसे होता नहीं कि हम बड़े बहुत तो किसी कैजुअल कोई काम को लेते हैं, हम जो काम कर रहे हैं हमारा प्रोफेशन है, कभी हम उसमें ढीले पड़ गए, अरे ये काम नहीं करेंगे, ऑफिस का ये काम, तो फादर मेरे कहते हैं जो काम है जब तक उसमें हो तो एटलीस्ट उसमें 100% देने की कोशिश करो। दूसरा जो सबसे बड़ा उनकी लाइफ में भी जो दिखता है मुझे, आज भी वो आलस नहीं करते हैं। हम लोग कर जाते हैं, कभी कुछ सुबह कोई काम बोला, अच्छा कर देंगे, हमने बहाना मार दिया, लेकिन वो खुद वो काम कर देते। तो आज भी उनकी लाइफ में वो लगा हुआ है, वो उनसे सीखने को मिलता है। मतलब ये एक तरीके का डिसिप्लिन ही, हाँ वो डिसिप्लिन आप कह सकते हैं। एक तो डिसिप्लिन और दूसरा जो काम कर रहे हो, अगर कोई दूसरा काम नहीं जब तक मिला है तो जिस काम में जब तक हो उसमें 100% दो, दूसरा मिल जाएगा भाई पहले को छोड़ देना। अच्छा मेरे साथ में ये है कि मेरे जो फादर हैं वो पुलिस से रिटायर्ड है जी। तो जब हम स्कूल के दिनों में होते थे या नई हमने बाइक चलानी सीखी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि जैसे कई बार क्या होता था कि बाइक की चेकिंग चल रही है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला रहे हैं या 3 को बैठाया हुआ है,
तो उसमें वो हमेशा बोलते थे कि बेटा कभी ये बात आप मत लेके आना कि हमारे पापा तो पुलिस में हैं और हम तो बच जाएंगे, ये सारी चीजें। तो कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे फिर वो बात मेरे तक आए और हमें बदनामी मिले उस चीज की, और फिर वो काम मतलब हाँ अगर कहीं शर्मिंदा होना पड़े, हाँ काम ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत कामों में कभी कहीं नाम ना आ जाए और केवल इस बात में आप रहो कि नहीं पुलिस में है सारी चीजें। तो वो चीज मेरे जीवन में आज तक है कि आज तक मैंने कभी भी कहीं भी कुछ ऐसा मतलब नहीं किया कि जहाँ से उनको वो थोड़ा सा सुनने को भी मिले मेरे बारे में या चीजें भी मिले। और एक वो सुबह उठने वाली बात तो वो मतलब मैं हमेशा अमल करता हूँ, क्योंकि हाँ मतलब ऐसा होता है कि कई बार उनको मतलब अगर हम सुबह उठ रहे हैं ना तो एक अलग ही खुशी उनको मिलती है। तो वो वाली भले उनसे कुछ रिलेट ना हो हाँ, हम कोई काम ना करें, बैठे रहे सुबह उठ गए हाँ ठीक है, फिर भले बाद में वो नाश्ता वाश्ता करके 10-11 बजे फिर सो गए। तो वो चीजें। तो ऐश्वर्या मैम आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके पापा का ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? कि मेरी शादी हो जाए। नहीं, मेरी मम्मी का सपना ज्यादा है। बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक मैं कहीं ना कहीं उनके सपने को अब जी रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा यही समझाया था कि बेटा जो करना है कर ले, बट जस्ट बी द बेस्ट इन इट। कुछ ऐसा करना है जिसमें आप लोगों की मदद कर सकें, लोगों की जिंदगी बदल सकें, एंड आप उसमें माहिर हैं, मतलब फिर आपसे बेहतर उसमें कोई नहीं है। एंड मैं डेली उस सपने को जीती हूँ, बिकॉज मैं रोज खुद से ही कम्पीट कर रही होती हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती हूँ, और यही देखती हूँ कि आज मैं ऐसा क्या पढ़ा दूँ, आज मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा क्या बता दूँ जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो निकिता मैम, हाँ जी, हर माँ बाप का अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सपना होता है। आपके पापा ने भी आपके लिए कोई सपना देखा होगा? बिल्कुल देखा है मैम। तो क्या आपने उसको पूरा कर लिया? नहीं, फिलहाल अभी तक तो मैंने पूरा नहीं करा है, बट मैं उस कोशिश में हूँ कि जल्द ही आने वाले कुछ समय में उस सपना को पूरा कर लूंगी। वो ये है कि मेरे पापा देखना चाहते हैं कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लगा हुआ हो। तो मतलब मेरी पूरी कोशिश यही है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं अपनी डॉक्टरेट को फिनिश करके उनको ये दिखा दूं कि उनके बेटी के नाम के आगे दैट इज डॉक्टर निकिता अरोड़ा वो लग जाए। और ये तो आई थिंक सिर्फ अंकल का ही नहीं, ये तो अब मैं भी आपके लिए अब ये एक विश करती हूँ और होप करती हूँ कि बहुत ही जल्दी आपका पीएचडी कंप्लीट हो। जी थैंक यू मैम। तो ऐश्वर्या मैम, अगर आप और आपके पापा दोनों पढ़ा रहे हो तो दोनों में से किसका जो टीचिंग स्टाइल है वो सख्त होगा? मुझे लगता है सिर्फ मूंछों का फर्क होगा। यही है मेरा आंसर। अच्छा, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, had your father been teaching, so how different or similar your teaching styles would have been? जैसा कि अभी सब स्टूडेंट्स को पता है, मैं बहुत ही शांत, और अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो मैं 4 बारी भी बता दूंगी। लेकिन अगर मेरे पापा पढ़ा रहे हो तो वो साइड में एक चप्पल लेके पढ़ाएंगे कि अगर तुम्हें नहीं आता, मैं 2 बार बता चुका हूँ, तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा है, तीसरी बार नहीं आया तो पढ़ेगी बेटा, अब तो पढ़ी। तो यही डिफरेंस है उनके और मेरे में कि वो तो बस कि हाथ छोड़ने को तैयार है और मैं कि चल यार कोई बात नहीं, मैं बता ही देती हूँ दोबारा। तो ऐश्वर्या मैम, स्टूडेंट्स के साथ आप एक अपने पापा की एक बचपन की कहानी शेयर करो आज। मेरे फादर आई वुड लाइक टू कॉल हिम अ पॉलीमैथ। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, हैंड राइटिंग भी पढ़ लेते हैं, काउंसलर हैं, कुंडली बना लेते हैं, वास्तु जानते हैं और स्केटिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या ही करते, एवरीथिंग ही इज लाइक ऑलराउंडर है। तो वो मैंने पूछा ये आया कहाँ से? तो कह रहे बचपन में एक बार हमारे शहर में दारा सिंह का फाइटिंग बॉक्सिंग मैच होना था और बाहर से कोई एक और यूएस से एक फाइटर आया था बॉक्सिंग करने, तो उसको देख के उनको बड़ा इंटरेस्ट आ गया। तो उनका जो कोच था कुछ यहाँ खा के उसका पेट खराब हो गया। तो मेरे दादाजी डॉक्टर थे, तो रात को आए, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ही डिड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेरे पापा ने उनको देखा और उनको शौक चढ़ गया कि मुझे भी बॉक्सिंग सिखाओ। तो वो 7-8 साल के थे और उन्होंने रात को ये शो डाल दिया। तो वो कहते थे तो कल मेरे पास आ जाना। तो वो गए उसके सीखने, तो उसने थोड़ा बहुत सिखा के कहा नहीं तेरे ना क्या कहते हैं ये रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हैं, तू एक काम कर, तू बॉडी बिल्डिंग कर ले। अब तब हमारे शहर में बॉडी बिल्डिंग का कुछ था नहीं, तो वो एक बैग, स्कूल बैग ना, उसमें भूसा भर दिया उन्होंने और उसको टांग दिया और कहते फिर मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था मुक्के मारने की। और जब वो वर्क नहीं किया फिर लोहा वोहा लेके उससे अपनी बॉडी बिल्डिंग वगैरह शुरू कर ली। फिर कहते मुझे एक दिन शौक चढ़ा, 7 साल का ही था, कि
अब मुझे सिपाही बनना है, ये सब हो गया, मुझे अब सिपाही बनना है। तो रात को रोने लग गए कि मुझे सिपाही की ड्रेस ला के दो। तो मेरे ग्रैंडफादर ने रात को किसी से दुकान खुलवा के वो उनको ड्रेस दिलवा के दी। तो कहते हैं मैं जो भी चीज़ देखता था उससे बहुत इंस्पायर्ड हो जाता था और मुझे लगता था ये ट्राई करना है, ये देखना है। और वो करते 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 खुद को बेटर करने की वो एक उनके अंदर जो इंस्टिंक्ट थी ना, अब ये भी तो हर चीज उन्होंने ट्राई की। तो बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड रहे। एंड आप जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हो और आप बहुत चीजें करते रहते हो ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी ना किसी चीज में एक्सपर्टीज आ जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। इस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, उनकी इस चीज ने कि जिद ठान लो कि नहीं यार ये करके देखना ही है, और करके देखो, कुछ नहीं पता आपको जिंदगी वहाँ कहाँ से कहाँ ले जाए। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या मैम, आपकी बातों से ये लगा कि आप बिल्कुल अपने फादर की तरह हैं। लेकिन ये ऐसा हमने देखा है कि अक्सर हर बच्चा अपने बाप की तरह बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी एक बात सोची है कि आप भगवान की तरह नहीं बन सकते हो? सही बात कही। आई थिंक ये बहुत ही डीप बात आपने कही है, मतलब मैं इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। बट आई थिंक एक चीज़ जो हम सबकी लाइफ बिकॉज इतनी डिफिकल्ट हो गई हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में एक रूटीन पे चलते होंगे, है ना। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं। मेरे पापा जब भी हम लोग सुबह उठते थे ना, उठते ही रेडियो चला देते थे या खुद गाना गा के हमें उठाते, और तब हम बोलते थे अरे पापा क्यों सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह रेडियो चला दिया पापा, क्यों गाने गा के उठा रहे हो। और आज मैं सोचती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ और इतना काम करके इतनी मेहनत करके, और सुबह उठते हैं कोई होता नहीं है घर उठाने वाला कोई ऐसे खुशी से उठाने वाला नहीं होता। मुझे याद आता है वो दिन की जब वो ऐसे करके उठाते थे, पूरा दिन अच्छा जाता था। तो आज एक मैसेज मैं सबको यहाँ से देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपके लिए कर सकते हैं, आपके माँ बाप ही की वो इंश्योर करेंगे कि उठते ही मेरा बच्चा एक अच्छे मूड में चला जाए ताकि इसका पूरा दिन अच्छा हो। माँ बाप के अलावा और कोई नहीं आता। और बस आई थिंक my dad is my hero, your dad is your hero, yes he's a super hero। तो आपके डैड भी आपके लिए सुपर हीरो ही है। जावेद सर, ये बताइएगा कभी पापा के साथ आप बैठे हो और कभी मोबाइल में बज गया गाना किसी भी प्रकार का, तो क्या एक्शन होता था, क्या रहता था और कौन सा गाना बजा? मुझे एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंस याद है जी, कि पापा बैठे हुए थे इत्तेफाक से और सीडी पहले चलता था, सीडी प्लेयर। बिल्कुल। तो उस समय सीडी प्लेयर में वो डिस्क आता था, हाँ लगाया जाता था। तो अचानक से जो है ना रिमोटवा पे जो है दब गया, दबने के बाद उसमें गाना बजा लहरिया लूटा है राजा। और उसके बाद जो थप्पड़ पड़ा कान पे, वो तो मुझे आज तक याद है कि भाई कुछ भी हो जी, लेकिन फादर होते हैं, बाप होता है। और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं इंसान अगर माँ से ज्यादा अगर किसी से सीखता है तो वो फादर से। अच्छा, ये कब कितने वर्ष पहले हुआ था लगभग? ये 2006 के आसपास की बात है, 2005-06 की बात है। ऐसा होता है सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये नहीं कौन सा गाना आया था, वो बीड़ी जला ले जिगर से पिया, तो छोटा सा बूफर आया था, तो एक मन होता है कि हाँ गाना बजाओ, तो मैंने बजाना स्टार्ट किया, उधर से पापा श्री आ गए। अब वो ऐसा भी नहीं एकदम दबा ले बटन, जब बटन दबाई तब तक पिताजी सामने खड़े। तो हालांकि डांटे लेकिन पीटा नहीं, लेकिन उनका जो डर था वो अलग, एक तो गाना खराब, ऊपर बीड़ी जला ले, तो इसलिए पापा ने यही बोला कि बता अभी तुम्हारे ये गाने हैं तो आगे क्या होगा फिर। तो ये हो जाता है। शान सर जी सर, जैसा कि आप आज जिस मकाम पे हैं जी, जो कुछ भी हासिल किया है जी सर, इसमें आपके पिताजी का क्या रोल है? सर मैं सच बताऊं कि पापा यार बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज से लगभग 6 से 7 साल हो गए, तो उनका एक कहना था कि तुम जो भी करो अच्छा करो और किसी को गलत ना करो। तो जब मैंने पढ़ाना किया तो बहुत सारे ऐसा होता ना कि जब आप पढ़ाना स्टार्ट करो तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पिताश्री का एक ऐसा था कि पीछे से बैकअप देना है और यही बोलते थे कि तुम्हें जो करना है, अगर तुम पढ़ाई, पहले वो चाहते नहीं थे हम पढ़ाएं, लेकिन मेरा एक पैशन था, मेरी दादी हेड अध्यापिका थी, तो वो भी चाहती थी कि तुम एक अच्छा कार्य करो बच्चों के लिए। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पढ़ाने स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या किया था कि हर व्यक्ति जो चाहता है कि थोड़ा अच्छा से करे, तो मैं प्रयास और मेहनत लगाता। मेरे पापा बोलते रहे तुम कार्य करते रहो, ये मत सोचो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब यानी कि मैं कार्य करता रहा, मेहनत करता रहा, तो आज धीरे धीरे जो भी किया कर पाया हूँ, आज तक यहाँ पर बैठा हूँ, तो बहुत बड़ा योगदान है उनका। मैं इस चीज़ को तो मैं कभी कह नहीं सकता हूँ कि मेरे पिताश्री और माताश्री, हर एक माँ बाप का पीछे का बहुत कुछ होता है बच्चे के लिए, लेकिन एक साथ देना, ऊपर से तुम्हें सपोर्ट करना, ऊपर से तुम्हें यानी कह सकते हैं डीमोटिवेट जो लोग करते हैं उनसे बचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात जी। रही बात मैं अपने कंडीशन में अगर कहूँ तो कहते हैं कि धूप चिलमिलाती धूप में एक
एक फादर मुझे जो है एक छाता के जैसे लगता है। बिल्कुल सही बात है। जो ठंडी छांव आपको प्रदान करते हैं, और खास तौर से मैं जिस गांव से आता हूँ उसमें, और जब मैं पहली बार डीयू के तरफ चला, डीयू का एग्जाम मतलब डीयू के फॉर्म भरने के लिए उस समय तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होते थे। बिल्कुल होते थे। तो फादर मुझे कहें कि जो ना हो जाते, जबकि उनके पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन वो फादर मोटिवेट कर रहे हैं कि तू जो हो जाते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है कि एक फादर कह रहा है कि जो हम जुगाड़ कर ले। उनके पॉकेट में एक पैसा नहीं है, वो फादर ये कह रहे हैं अपने बच्चे से कि जाओ होगा, और आ गया मैं। अंत समय तक उन्होंने इंतजाम करके उन्होंने भेजा, एडमिशन हुआ मेरा। और ऐसे हमेशा रहा इस जर्नी में कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई भी फॉर्म भर रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो ना जो, ऐसा कभी नहीं कहा। अच्छा। जो हो जाते, ये जो हो जाते जो शब्द है ना, आज यहाँ पर बैठा है, आज यहाँ पर बैठा है। आज में बहुत कुछ आपने एग्जाम भी क्रैक किए हैं और आज जाने कितने बच्चों को मंजिल तक पहुँचाया है। जी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो हरियाणा के एग्जाम हो, चाहे बिहार का बीपीएससी के एग्जाम्स हो, या डिफरेंट एग्जामिनेशन। जी, मतलब कि आप जब पढ़ा रहे होते हो उस समय एक अध्यापक के रूप में एक कॉम्पिटिटर भी होते हो आप। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। और आप उस नजरिया से जब पढ़ाते हो तो बच्चे भी कनेक्ट कर पाते हैं कि आज मॉडर्न युग में जिस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, आप अगर उनके लेवल पे खड़े नहीं उतर रहे हैं तब तक आप अच्छा पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। आपके पापा ने आपकी पढ़ाई या करियर के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या किया? हमेशा जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग रही है, मेरे फादर आर्मी में थे, जहाँ पर भी पोस्टिंग रही है वहाँ पर हम लोगों को साथ में रखना, और चाहे वो फील्ड एरिया हो, चाहे वो मतलब पीस एरिया हो, तो वहाँ पर हमें वो सारी फैसिलिटीज़ देना, तो सबसे बड़ा त्याग तो मुझे लगता है ये। तो अच्छा सर, मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो मैं 6th क्लास में थी, उसके आसपास मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन हम वहाँ पर इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा कर रही थी, एंड मेरे स्कूल में भी जो प्रिंसिपल थे वो रेडी नहीं थे मुझे भेजने के लिए कि आप स्कूल में अच्छा कर लोगे, और मैं काफ़ी सेटल थी। तो मेरे पापा ने वो चीज़ को छोड़ दिया और कहा कि यहीं कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई मैटर करती है। तो मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप आज इतने अच्छे एजुकेटर हो, मतलब लाइफ में सक्सेस हो, तो ऐसा क्या सीखा आपने अपने पापा से कि आपको लाइफ में इतनी सक्सेस मिली, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रिलेट कर पाएँ? सर वैसे तो मैंने अपने फादर से एंडलेस लेसन्स लिए हैं, लेकिन एक जो चीज़ मेरे जहन में हमेशा रहती है वो यही है, उन्होंने मुझे सिखाया है इनफैक्ट कि आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना सीखना है, आपको हमेशा हम्बल रहना है। और यही चीज़ें मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको सक्सेस और फेलियर्स मिलते रहेंगे, बट जब आप अपनी मेहनत को लेकर कंसिस्टेंट हो ना, आप लगे हुए हो, तो ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाओगे। सर आपने क्या सीखा? मेरे फादर से मैंने जो सीखा है वो है डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड डेडिकेशन। मेरे फादर बहुत पंक्चुअल थे और वो पंक्चुअलिटी आज मतलब मुझ में भी है। मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए लेट नहीं होता हूँ, मैं चीज़ें पहले से प्लान रखता हूँ। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को भी ये चीज़ें रहनी चाहिए कि आपका पेपर आ रहा है, आपको कल कहीं जाना है, तो उसकी तैयारी आज हो जानी चाहिए, तो ये आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान कर देता है। सर कोई ऐसा पल है जो आपने अपने पेरेंट्स के, अपने पापा के साथ बिताया हो और जो आप फिर से जीना चाहते हो उस पल को? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप के साथ हर एक पल ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पापा के साथ मेरा एक पल है जो बचपन में ना, बचपन में मैं क्या करता था ना, पढ़ाई से भागता था, तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। हालांकि अब पढ़ाई का ही काम कर रहा हूँ। हाँ। तो पापा ने कहा चल एक बार ना खेत में लेके चलता हूँ तेरे को, तो वो वहाँ पे काम कराना स्टार्ट किया। फिर पापा ने कहा देख, सबसे आसान काम ना पढ़ाई ही है और सारी चीज़ें मुश्किल है, तो जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, तो उसी को ही करता है। हाँ, मेरे लिए अगर मैं बात करूँ कि मैं हर एक पल जब भी मैं पापा के साथ रहती हूँ तो मैं एक सेफेस्ट पर्सन है वो मेरी लाइफ के, तो उनके साथ एक बिताया हुआ कोई भी पल हो, अब भी वो पल मतलब बिल्कुल सेम ही रहते हैं। लड़कियों के लिए शायद वो पल जो पुराने थे वो अभी भी वैसे ही रहते हैं। मैम, अभी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, इतने लाखों बच्चों को पढ़ाते हो डेली, तो पापा की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी आपको फायदा देती है कि यार ये चीजें अभी भी काम दे रही हैं, आगे भी काम देंगी इस लाइफ में? सर अगर मैं सबसे बड़ी चीज जो बोलूं, मेरे पापा फार्मर हैं, और फार्मिंग तभी हो पाती है जब उसमें तुम डबल मेहनत दो। तो सबसे बड़ी चीज जो रही है यहाँ तक आने में वो मेरी मेहनत रही है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पापा को देखा है कि हाँ खेत से आ रहे हैं, एकदम हमारा एकदम फार्मिंग ही होती है, पापा एकदम फार्मर ही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग आज बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, तो वो पापा की मेहनत की वजह से ही है। तो उनसे वो मेहनत जो है वो क्वालिटी मुझ में आई, और वो मेहनत ही शायद आज मैं डिलीवर कर रही हूँ, उसी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ भी हूँ। बिल्कुल मैम,
मेरे को लगता है मैम, जैसे अभी मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरा इंजीनियर बनने का सपना था कि DRDO या इसरो में काम करूंगा, बट जिंदगी वही है कि घुमाती रहती है। तो इत्तेफाक से मैं टीचर ही बन गया। हाँ। और मेरे पापा का प्रोफेशन भी टीचर ही है। तो इनडायरेक्टली मैं वही काम कर रहा हूँ जो पापा कर रहे हैं। तो वो हमेशा चीज की कैसे बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एज ए शिक्षक हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, हमारा काम होता है बच्चों की जिंदगी को तब्दील करना, उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, उनका एक माइंडसेट बदलना। बिल्कुल मैम, आपके पिताजी की ऐसी कौन सी आदत है जो आपके अंदर भी आ गई है और आप चाह के भी अब बदलना चाहो तो नहीं बदल पा रहे हो आप? ऑन कैमरा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब सवाल आया तो जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे पापा की एक सबसे खराब आदत जो मुझे मिली है वो है गुस्सा। मेरा गुस्सा बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत तेजी से गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है। लगता नहीं है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? नहीं, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मेरे पापा को कोई भी छोटी से छोटी गलती बर्दाश्त नहीं होती, और सेम मेरे साथ भी वैसा ही है कि मैं छोटी छोटी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत जल्दी गुस्सा आएगा लेकिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये पापा की एक खराब आदत जो मुझे मिल गई और मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, कंप्लीटली नहीं छोड़ पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, गुस्से को कम करने के लिए बहुत सारे अपने प्रयास हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा। तो संगीत में काफी सारे प्रयास होंगे मैम, कुछ तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। हाँ, वहाँ से कवर किया है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी वो चीजें कहते हैं ना कि जो इनबिल्ट है वो जा नहीं सकती। तो पापा की वो आदत मेरे अंदर बचपन से आई है और वो नहीं जा पा रही है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। थोड़ी नकचड़ी हूँ पापा की तरह, तो वो चीज़ें पापा से मिली हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपके पिताजी की कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अंदर आई, कौन सी ऐसी आदत जो आपके अंदर आई? आपको ये बात सुन के ना हंसी आएगी, बिकॉज एक्चुअली मेरे पापा की आदत है कि अगर उनको 2 मिनट का भी ब्रेक मिला है ड्यूटी से, मेरे पापा पुलिस में है, तो अगर उनको 2 मिनट भी छुट्टी मिली है या फिर 4 मिनट भी, मेरे पापा तुरंत बोलते हैं कि चलो मेरे को सोने के लिए जगह दे दो। एंड मेरे साथ भी ये सेम हैबिट है कि मुझे अगर थोड़ा सा भी टाइम ऑफ मिल रहा है तो आई जस्ट टेक अ क्विक नैप, जो कि बहुत ही लेजी आदत है, ऐसी आदत होनी नहीं चाहिए, पर ये मेरे पापा से मेरे में आ गई है, जो मेरी मम्मी दोनों से ही परेशान है इस चीज नहीं, वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो छोटी छोटी नैप होती है छोटे छोटे, तो ये एक अच्छी आदत भी है, खराब नहीं है वैसे। आपके पिताजी की कोई ऐसी आदत जो आपको लगता है कि खराब है और आपके पिताजी को छोड़नी चाहिए लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हो? बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर इसका, टू मच कंसर्न फॉर एवरीवन। मतलब ये रहता है कि जहाँ कंसर्न दिखानी है वहाँ तो दिखाओ, जहाँ नहीं दिखानी है वहाँ पे भी दिखाएंगे। सो अगर जरा सी भी छोटी सी भी बात हो गई, अरे बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब छोटी छोटी बातों पे ना इतनी कंसर्न नहीं होनी चाहिए। और आपके लिए क्या बात हो सकती है मैम, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो? ये मेरे लिए काफी भारी हो सकता है, इसके बाद मुझे मार भी पड़ेगी, मुझे पता है। सुनने के बाद पिताजी जब मैं घर पहुंचूंगी तो एकदम बढ़िया से चप्पल जूते सहेज के रखे होंगे उन्होंने कि आओ बेटा आओ, तुम्हारी थोड़ी पूजा की जाए। इसका जवाब ये है कि मैं चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा धूम्रपान से परेशानी है और मैं बचपन से ही, मुझे नहीं पसंद, स्मोकिंग नहीं पसंद, कोई करे। अब रोकना तो ऑब्वियसली करी होगी कई बार। हाँ, तो मेरे पिताजी स्मोक करते हैं और मैं ये बचपन से चाहती हूँ कि वो स्मोकिंग छोड़े। हालांकि वो फ्रिक्वेंट नहीं है, पर क्विट भी किया होगा, कई बार किया होगा। वो मेरे सामने अब स्मोकिंग नहीं करते, पिछले लगभग 7-8 सालों से वो जब भी मुझे देखते हैं तो वो स्मोकिंग के नाम से ही तुरंत उनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं इसके सामने नहीं करना, वरना डांट देगी। क्योंकि एक उम्र होती है कि कहते हैं बेटियों के लिए कि पिता के लिए बेटी एक उम्र के बाद माँ बन जाती है, तो उन्हें अपनी बेटी में अपनी माँ दिखने लगती है। तो वैसा कुछ है उन्हें। हमारे यहाँ दादी को बिब्बी बुलाते हैं हमारी भाषा में, तो मैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं रिफ्लेक्शन हूँ अपनी बिब्बी का। तो वो कहते हैं कि मुझे इसे देख के ना बिब्बी की याद आती है और ये जब भी मेरे सामने आती है मुझे लगता है कि ये सिगरेट पीऊंगा तो ये डांट देगी, तो इसलिए वो मेरे सामने कभी स्मोक नहीं करती। आपने पापा में खौफ बिठाल के रखा है, यूजुअली पापा बच्चों में खौफ बिठालते हैं। नहीं, ये अकेला खौफ है। उसके अलावा और कुछ नहीं है, ये अकेला खौफ है, वरना तो हमारे पिताजी काफी रौबदार इंसान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं।